अरे क्या हो गया तुझे, ऐसे क्यों हाँफ रहा है? अरे सर पता ही नहीं क्यों ज़्यादा देर तक रनिंग ही नहीं कर पाता हूँ, बहुत ज़्यादा सांस फूल जाता है। अच्छा, कुछ उल्टा सीधा काम या फिर स्मोकिंग वगैरह तो नहीं कर रहा है? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो राजा जी? नहीं नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं करता मैं बहुत सीधा लड़का हूँ। झूठ बोल रहा है। अच्छा। तो दोस्तों, आप में से भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ज़्यादा देर तक रनिंग नहीं कर पाते हो। थोड़ा सा रनिंग करने के बाद ही या फिर 600-700 मीटर रनिंग करने के बाद या फिर 5-6 मिनट 7 मिनट रनिंग करने के बाद ही चेस्ट में बहुत ज़्यादा पेन, पेट में बहुत ज़्यादा पेन, सांस बहुत ज़्यादा फूलने लगता है और आप घबरा जाते हो कि थोड़ा देर और रनिंग कर लिया तो मैं मर जाऊँगा या फिर बेहोश हो जाऊँगा। तो इसलिए आप अपनी तैयारी अच्छे से नहीं कर पाते हो। काफ़ी सारे फॉर्मूला भी आपने अप्लाई कर लिया, फिर भी आपका रनिंग इम्प्रूव नहीं हो रहा है और थोड़े दिन बाद आपका पैर दर्द होना शुरू होता है। रनिंग के कुछ दिन बाद बहुत ज़्यादा पैर दर्द, आप पैर हिला भी नहीं पा रहे हो। तो सारी की सारी जो डिटेल्स है, सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में देना चाहूँगा कि मैंने अपने जब ट्रेनिंग टाइम में मैंने कैसे अपना रनिंग इम्प्रूव किया था। अपने 1600 मीटर का रनिंग 6 मिनट के अंदर आपको जो कंप्लीट करना है वो आप कैसे कैसे कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज के ये वीडियो। तो पहला पॉइंट तो यह है कि रनिंग में जाने से पहले क्या खा के या फिर क्या पी के जाए। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप लोग थोड़ा सा गर्म पानी कर लीजिएगा। गर्म पानी 200 या 300 ml इसमें डाल दीजिए और फिर ये जो नींबू है, ये पूरा का पूरा नींबू इसमें निचोड़ दीजिए। ये नींबू निचोड़ का जो जूस बनता है, इसका जो नींबू पानी बनता है, बस यही, कोई नमक या फिर कोई चीनी वगैरह नहीं मिक्स करना है। दो जो नींबू है, ये 2 नींबू आप इसमें मिला दीजिए और फिर ये पी के आप रनिंग पे जा सकते हो। और आप लोग, बहुत सारे लोग बोलते हो कि सर कौन सा टाइम पे रनिंग करो, सुबह या फिर शाम को। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि खाली पेट आप सुबह उठ के खाली पेट ये 200 या 300 ml पानी में नींबू मिला के ये पी के फिर आप 10 या 15 मिनट बाद से रनिंग शुरू कर सकते हो। दूसरी पॉइंट ये है कि आपको जूता किस टाइप का पहनना है। तो जूता जो है आपको ये जो फ्लैट सोल का है, ऐसी टाइप का जूता आपको रनिंग के लिए नहीं पहनना है। इस टाइप का जो स्पोर्ट्स शू है, जो पीछे की तरफ से थोड़ा ऊंचा हो, उस टाइप का शू आपको पहनना है। जैसे कि मैंने अभी ये पहना है, जो अभी मैं ग्राउंड पे जाऊंगा और बाकी सारी चीज़ें आपको उधर ही बताऊंगा। तो दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं ग्राउंड पे रनिंग करने के लिए। स्पोर्ट्स शू जो मैंने बताया था ये लगा के, तो चलिए शुरू करते हैं अभी रनिंग। तो दोस्तों, अभी जो आप लोगों ने देखा, हम लोगों ने रनिंग किया, इतना ज़्यादा तेज़ भी नहीं था और इतना ज़्यादा स्लो भी नहीं था। एक मीडियम लेवल पे हम लोग रनिंग कर रहे थे। तो आप लोगों को जब भी रनिंग शुरू करना है, आपने पहले इतना ज़्यादा रनिंग नहीं किया, तो आप लोगों को भी ऐसे एक मीडियम स्पीड में रनिंग शुरू करना है। और रनिंग करते करते 2-4 मिनट के बाद आपका बॉडी गर्म हो जाएगा, फिर आपका सांस फूलने लगेगा। तब आपको तो साथ ही साथ आपको रनिंग बंद नहीं करना है या फिर पैदल आप चल लेते हो, थोड़ा पैदल चल लेते हो फिर से रनिंग कर लूँगा, ऐसा नहीं करना है। इसी स्पीड में आपको कंटिन्यू रनिंग करना है। जैसे कि मैं अभी इसी स्पीड में रनिंग कर रहा हूँ, थोड़ा सांस फूल गया तो मैं थोड़ा रनिंग का स्पीड कम कर सकता हूँ, ऐसा इतना कम स्पीड हो सकता है। पर एकदम से आप रुक जाओ या फिर पैदल चलो, ऐसा नहीं करना है। इससे आपका स्टेमिना इंक्रीज़ नहीं होगा। तो लगभग पहले 15-20-30 दिन तो आपको ऐसे रनिंग करना होगा और 25 से 30 मिनट तक आपको कंटिन्यू रनिंग करना है। जितना भी सांस फूल जाए, आपको रनिंग बंद नहीं करना है, एकदम से बंद नहीं करना है। थोड़ा स्पीड कम कर लीजिए, मीडियम से थोड़ा स्लो कर लीजिए, पर पैदल भी नहीं चलना है और ज़्यादा तेज़ भी नहीं होना है। एक मीडियम स्पीड में, मैंने अभी जो आपको दिखाया, इसी स्पीड में आपको कंटिन्यू करना है 25 से 30 मिनट तक। लगभग 1 महीना हो गया, आप लोग 25 से 30 मिनट तक आसानी से रनिंग कर पा रहे हो मीडियम स्पीड में। उसके बाद आप लोगों को तैयारी करनी है 1600 मीटर की या फिर 5 किलोमीटर, आपका जितना भी गोल हो उसके लिए आपको तैयारी करना है। और आपके मोबाइल में या फिर घड़ी में टाइमर लगा देना है कि मैं अगर 1600 मीटर मुझे 6 मिनट में कंप्लीट करना है। अभी मेरे से 10 मिनट में हो रहा है, तो अभी आज मेरे से 10 मिनट में हुआ, कल थोड़ा अच्छे से कोशिश करूँगा, 9:30 मिनट में कोशिश करूँगा, फिर अगले दिन
8 मिनट में हो रहा है, 7.5 मिनट में हो रहा है, 7 मिनट में हो रहा है। ऐसे कर करके लगभग 2.5 से 3 महीने लग जाएगा। अगर आपको बहुत ही बुरा हाल है, जैसे कि 10-11 मिनट लग रहा है 1600 मीटर कंप्लीट करने में, तो लगभग 2 से 2.5 महीने लगेंगे आपको 6 मिनट के अंदर आने में। तो यही कोशिश जारी रखना, डेली आपको प्रैक्टिस करनी है। और अगला जो पॉइंट है कि शिन पेन होने लगता है कुछ ही दिन रनिंग करने के बाद। आपको जो इस जगह पे काफ़ी दर्द शुरू हो जाता है और आप लोग सोचते हो कि बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, चला भी नहीं जा रहा है, 2-3 दिन रेस्ट कर लेता हूँ, फिर से रनिंग करने चलूँगा ग्राउंड में। अगर घर में रेस्ट कर लोगे, उसके बाद आप फिर जब ग्राउंड में जाओगे 2-3 दिन बाद फिर से शुरू हो जाएगा। तो आप लोग जितना भी शिन पेन हो, ये नहीं कहूँगा कि रनिंग कीजिए, आप लोग ग्राउंड में जाइए और पैदल चलिए, 1-8 घंटे पैदल चलिए, फिर घर पे आ जाइए, या फिर और दूसरे एक्सरसाइज पुशअप पुलअप वगैरह कीजिए। पर आपको घर पे नहीं बैठना है। अगर आप घर पे बैठ जाओगे फिर से बॉडी ठंडा हो जाएगा, और फिर से अगर 2-3 दिन 4 दिन बाद फिर से पेन ख़त्म होने के बाद फिर जाओगे ग्राउंड में, फिर अगले कुछ दिनों बाद फिर शुरू हो जाएगा। तो आपको घर पे नहीं बैठना है। जो अभी आप लोगों ने देखा मैंने स्प्रिंट किया, या आप लोग 25 से 30 मिनट रनिंग करने के बाद 4 या 5 बार स्प्रिंट कर सकते हो। बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है आपके रनिंग के स्टेमिना को इम्प्रूव करने के लिए। तो एक 100 मीटर का पहले आप स्प्रिंट कर लीजिए, फिर 1-8 मिनट आप पैदल चलिए, अपने बॉडी को ठंडा कीजिए, फिर दूसरी बार स्प्रिंट कीजिए। ऐसे करके 5 या 6 बार आप लोग, 5 बार ही बहुत है, 5 बार करके रेगुलर आप लोग स्प्रिंट करिए। बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है आपको स्टेमिना इंक्रीज़ करने के लिए। Can I be your superhero? Superhero. Can I be your superhero? Superhero. Superhero. Fly away. It's the first time of today. To dream, believe. You are the strength, you're all I need. इस बार मैंने इस वीडियो को काफ़ी ज़्यादा प्रायोरिटी दिया कि आप लोग रनिंग कैसे इंप्रूव कर सकते हो, क्योंकि आप लोगों में से बहुत लोग मुझे कमेंट करते हो कि सर रनिंग नहीं हो पा रहा है, 1 ही महीने बचा है, 2 ही महीने बचा है, रनिंग नहीं हो पा रहा है, कैसे रनिंग के लिए स्टेमिना इंक्रीज़ करूँ। तो अभी दिल्ली पुलिस की वैकेंसी अभी मार्च में आएगी, और अभी काफ़ी टाइम आपके लिए बचा है, 5-6 महीने आपके लिए बचा है। तो अभी बहुत ही बढ़िया टाइम है अभी से रनिंग शुरू करने के लिए। तो इसीलिए मैं अभी इतनी जल्दी आपके लिए वीडियो लाया हूँ, ताकि कोई भी कसर ना रहे। अगर आपका सांस फूल जाए तो नींबू पानी पी के आ जाओ, 200 ml 300 ml पानी में नींबू पानी पी के आ जाओ, और उसके बाद 25 से 30 मिनट रनिंग करो जैसे मैंने बताया। उसके बाद स्प्रिंट कर लो या फिर शटल रेस कर लो, और उसके बाद कुछ एक्सरसाइज वगैरह हो, पुशअप वगैरह हो, पुलअप वगैरह, चिनअप वगैरह कुछ भी हो, वो सब कर लो। वैसे 1 महीने का ये सेम रूटीन आप 1 महीने कंटिन्यू रखो। उसके बाद टाइमर के लिए मोबाइल या फिर घड़ी ला के अपना स्टॉपर शुरू कर दो। मिनट में अपना 1600 मीटर कंप्लीट कर रहा हूँ, तो अभी मुझे 6 मिनट में कंप्लीट करना है। तो डेली रेगुलर आपको डाइट अच्छी रखनी है, बाहर की चीज़ें नहीं खाना है, घर का चीज़ें ही खाना है, और रात को ज़्यादा चावल नहीं खाना है। 2 रोटी खाओ और सब्ज़ी ज़्यादा खा सकते हो, रात को ज़्यादा चावल या फिर ज़्यादा रोटी ऐसे मत खाओ। और सुबह के टाइमिंग जो है आपके लिए बेस्ट है, सुबह रनिंग करो, शाम से अच्छा है सुबह खाली पेट और नींबू पानी पी के आप आ जाओ ग्राउंड में, और जी जान लगा दो रनिंग करने के लिए। तो आज का जो वीडियो है आप लोगों को पसंद आया, और जितने भी मुझे पता था आप लोग रनिंग कैसे इंप्रूव कर सकते हो, सारे की सारी चीज़ें मैंने इस वीडियो में बताने की कोशिश किया है। और आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि और किस किस टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो लाऊं, तो आप लोगों के लिए मैं भी मेरे से हो सके आप लोगों को बताने की कोशिश करूँगा। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।